स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसी पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और उसी कंसेप्ट में हमने आपको ये भी बताया था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इस वीडियो में जरूर ही कुछ नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, तो समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तब तक तो पता चल गया होगा कि आपको रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होती है। तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, लाइट कितने स्पीड से मूव कर रही है, कितने स्पीड से चल रही है किसी मीडियम में, ये पता करते हैं हम किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो बात सुन रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, किस स्पीड से लाइट चल रही है, ये पता करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आइए हम इसकी डिफिनेशन को नोट डाउन करते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए, हमने डिफिनेशन लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जैसा कि हमको पता है कि जब भी कोई लाइट पास करती है वन मीडियम टू दूसरे मीडियम में, उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब वो डायरेक्शन चेंज होने के बाद किसी मीडियम में उसकी स्पीड क्या है, किधर गई, ये सारा चीज हम लोग किससे पता करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जैसा कि हमने डिफिनेशन यहाँ लिख दिया। अब बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए मेरे पास दो मीडियम होना चाहिए। एक तो जहां से लाइट आ रही है और एक जिसमें लाइट जा रही है। मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है और दूसरा जिस मीडियम में लाइट जा रही है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? पता चला, दो मीडियम होना चाहिए। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? टू मीडिया के, यानी मीडिया कौन सा है और किस मीडियम में जा रही है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम इतना सब समझ में आया, लिख लेंगे। तो आगे क्या देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? टू मीडिया के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट, 1 मिनट। बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड होती है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो किन किन बात, किस चीज पर डिपेंड होती है? तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। भाई हमको तो ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के लिए दो मीडियम हमको चाहिए। अब उन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, इस चीज पर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, जितनी कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका उस हिसाब से बदलता रहेगा। बात सुन आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहेगा कब? जब लाइट की स्पीड मीडियम में बदलती रहेगी। ओके, तो बात समझ आया? हमने क्या बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वह मीडियम में लाइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती रहती है। आइए इस चीज को देखते हैं समझने के लिए। आइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है। अब दो मीडियम होने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने पिछले वीडियो में बताया था आपसे क्या, कि मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है। ओके, एक मीडियम इस ग्लास के बाहर का, एक मीडियम इस ग्लास के अंदर का। ठीक है, हमने माना कि यह मीडियम फर्स्ट है, बाहर का पार्ट मीडियम फर्स्ट है और अंदर का पार्ट क्या है? मीडियम सेकेंड है। बात समझ में आया? और इस मीडियम फर्स्ट में जो लाइट की स्पीड है वो क्या है? v1 है। हमने क्या बोला कि दो मीडियम मेरे पास है, मीडियम और मीडियम 2। मीडियम फर्स्ट में लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड क्या है? ये क्या है? लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड v1, और यहाँ पर लाइट की स्पीड हमें मान लीजिए क्या है? v2। बात समझ में आया? अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? बात समझ में आया? हम लोग क्या लिखेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब बात सुनिए, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करते हैं देख लीजिए। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं ऐसे, n होता है ऐसे, इस पार्ट से। बात समझा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये चीज हुआ। तो हमने क्या बोला कि मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। मीडियम फर्स्ट में लाइट की स्पीड v1 है और मीडियम सेकेंड में लाइट की स्पीड v2 है। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा सेकेंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा होता है। यदि ऐसा लिखा होता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू
क्या लिखेंगे V1/V2। ये ऐसे क्या समझे आप कि मेरे पास दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड V1 है और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड V2 है। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा किसका, सेकेंड मीडियम का। हमको क्या निकालना है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे V1/V2। यहीं पर यदि हमको ऐसे निकालना होगा ऐसे, तो हम क्या करते V2/V1। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, समझ में आया। अभी इस पर हम आपको क्वेश्चन भी लगवाएंगे। पहले इस चीज को समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट मीडियम में निकालना होगा तो V2/V1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो क्या लिखेंगे V1/V2। आइए इस चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं कैसे लिखा जाता है। समझ में आया ना कैसे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार फिर बताता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलता है। मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड की लाइट V1 है और मीडियम 2 में स्पीड की लाइट V2 है, ठीक है। और हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान दीजिएगा हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू V1/V2। V1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इस चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बात समझ में आया, कैसे समझ में आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। हम ये पूरी चीजें नोट डाउन कर दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसा हमने अभी समझाया हमने हूबहू वही चीजें लिख दिया है अपने वर्डों में, आप इसको खुद लिख सकते हैं। तो क्लियर चीजें यहाँ तक समझ में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ चीजें आप लोग जान गए हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप की। ध्यान दीजिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपका एक को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर। तो एक को बोलते हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हिंदी में इसी को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मीडियम दो है, चाहे जो मीडियम, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमने दो मीडियम मान लिया, ठीक है। ये मान लीजिए वाटर भी हो सकता है और ये आपका ग्लास भी हो सकता है, ये आपका एयर भी हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, उस कंडीशन में यह वाला मीडियम फिक्स होगा, यानी जहां से लाइट रेज आएगी वो वाला मीडियम क्या होगा, फिक्स होगा। और वो वाला मीडियम होगा आपका एयर या फिर वैक्यूम, निर्वात होगा या फिर हवा हो सकता है। तो चाहे लाइट रेज जिस मीडियम से जिस मीडियम में जाए, हमको नहीं उस पर फर्क पड़ने वाला कि किस मीडियम से कहाँ जा रही है, ठीक ना। लाइट रेज चाहे वाटर से या फिर एयर से ग्लास में आए या फिर कहीं से ग्लास में आए या फिर ग्लास से इसमें कहीं जाए, ठीक ना, हमको उससे नहीं मतलब, वो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन ये फिक्स हो कि लाइट रेज जो आ रही है वो वैक्यूम से या फिर एयर से आ रही है, यदि फिक्स कर दिया जाए तो वही होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये टाइप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप में पहला खुद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या बताया कि मान लीजिए दो मीडियम है, एक मीडियम फर्स्ट है और एक मीडियम आपका सेकेंड है। तो जो लाइट रेज है इसमें इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी, तो यह मीडियम फिक्स नहीं है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर एयर ग्लास कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट वाला मीडियम, सेकेंड वाला मीडियम भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कि लाइट रेज ग्लास वाटर चाहे जिस मीडियम से होकर के दूसरे मीडियम में इंटर करती है, इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वह होता है आपका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सापेक्ष अपवर्तनांक हिंदी में बोलते हैं। यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस कंडीशन में जो मीडियम फर्स्ट है और जो मीडियम सेकेंड है, इस कंडीशन में मीडियम फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ या तो एयर होना चाहिए, या तो हवा, या तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। निर्वात मतलब समझते हैं ना, वैक्यूम, जहां पर हवा न हो। यदि इस कंडीशन से कोई भी लाइट रेज आकर के दूसरे मीडियम में जाती है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा मीडियम जिसमें हवा या फिर कोई वैक्यूम हो, यदि वहां से लाइट रेज इंटर करके दूसरे मीडियम में जाती है, इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और चाहे मीडियम जो भी हो वहां से इंटर करके दूसरे मीडियम में जाती है तो वो आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको टाइप में भी ले लिया जाता है। तो बात समझ में आया, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। निरपेक्ष यानी निर्वात, निरपेक्ष मतलब क्या, निर्वात, जहां पर हवा न हो वहां से यदि एयर दूसरे मीडियम में आ रही है तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। और जहां पर हवा है या फिर कुछ और मीडियम है वहां से लाइट रेज दूसरे मीडियम में आ रही है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके डिफिनीशन में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसके लिए डिफिनीशन हम नोट डाउन कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके लिए डिफिनीशन पहले ही लिख चुके हैं, ध्यान सुन लिया गया, वो वाला डिफिनीशन यहाँ पर आपको काम कर जाएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। आइए इस चीज को डिफिनीशन लिखते हैं। ये हमने डिफिनीशन लिख दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जैसे हमने बताया वैसा डिफिनीशन लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन, सॉरी हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेंगे, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा, यदि वे सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं, वो लिख लें। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है, वायु से यानी एयर से आ रही है किसी दूसरी मीडियम में। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में लिखिए कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक ना, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक ना। दोनों ही अपवर्तनांक को हम n से ही दिखाते हैं, इसे शो किए हैं। ये सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो गया C/V। क्लियर हो गई चीजें यहाँ से। मे बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके टाइप हमने बताया क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपको फैक्टर बता देते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उस चीज़ को हम नोट डाउन कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो हिंदी वाले लोग हेडिंग डालेंगे कि अपवर्तनांक को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कार्य यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। पहला कि यदि आप मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब कि मीडियम मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास लोहा है, लोहा का मीडियम डेंसर है, यदि आप उसका जितना ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। वही बोला है कि मीडियम का टेम्परेचर आप जितना बढ़ाएंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर। दूसरा चीज है नेचर ऑफ मीडियम, मतलब कि यदि आप एक हाथ में ग्लास लेते हैं और एक हाथ में आयरन लेते हैं, दो चीज, एक हाथ में ग्लास यानी शीशा लेते हैं और दूसरे हाथ में आप ले लेते हैं मान लीजिए लोहा, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अलग अलग होगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। बात समझ आया ना आपका, क्यों, नेचर ऑफ मीडियम
माध्यम की प्रकृति पर माध्यम कैसा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसा अलग अलग होगा। दूसरा चीज देखिए आप लोग, तीसरा चीज क्या लिखा हुआ है कि